नमस्कार दोस्तों, बिजली विभाग में वैकेंसी निकली हुई है। तो इसको हम देखते हैं कि क्या मांगा हुआ है। देखिए यहाँ पे जब आप कैरियर में जाएंगे, जब इसे खोलेंगे एमपी पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड। चलिए मैं इसे हिंदी कर लेता हूँ क्योंकि कई लोगों का ये कहना रहता है सर हिंदी में बताया करिए। भावी संभावनाएं करियर। आप जब इस करियर में क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन खुल जाएंगे और यहाँ पर आके आप विस्तृत विज्ञापन नियम पुस्तिका पर क्लिक कर देंगे तो आपके पास ये ओपन हो जाएगा। चलिए अब हम इस पे आगे बढ़ते हैं और इसको समझते हैं कि क्या मांगा हुआ है, क्या वैकेंसी, क्या पद रहने वाले हैं। तो इस तरह की पूरी जानकारी अब हम यहाँ पर देखेंगे। इसके पहले जैसे कि आपको एक और चीज़ पता होगा कि यदि आप लोग और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप YouTube पर जाकर, जैसे जब आप YouTube पर चले जाएंगे तो आप चाहें तो ये हमारा चैनल है JOBLINKAR जॉब लिंकर। जैसे ही आप जॉब लिंकर पर क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी खुल जाएंगे। देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इतनी सारी जॉब आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। ये जॉब हैं, ये आप यहाँ पर बहुत सारी जॉब देख सकते हैं। तो यदि चाहें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको जॉब की जानकारी चाहिए तो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं रूल बुक पे। विद्युत विभाग में, बिजली विभाग में वैकेंसी निकली हुई है। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड में सहायक अभियंता, क्या है, सहायक अभियंता उत्पादन के पद पर सीधी भर्ती है। 4 तारीख को ही निकली हुई है। विस्तृत विज्ञापन नियम पुस्तिका 2023-24। देखिए मेरे वीडियो हमेशा बड़े होते हैं, कारण ये होता है कि मैं कोशिश ये करता हूँ कि आपको पूरी जानकारी मिले। कई लोग मुझसे ये कहते हैं कि आप मुख्य बात हमेशा लास्ट में बताया करें कि जिससे लोग आपके वीडियो पर रुकें। देखिए मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि आप वीडियो पर रुकें नहीं रुकें। मेरा सिंपल सा ये है कि आपको पूरी जानकारी मिले। मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि आपको पूरी जानकारी मिले। तो वो आप रुके नहीं रुके, आपको जानकारी चाहिए तो आप रुकेंगे, नहीं चाहिए तो आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कंपनी एवं मध्य प्रदेश शासन के पूर्ण स्वामित्व का उपक्रम, मध्य प्रदेश शासन के पूर्ण स्वामित्व का उपक्रम है तथा प्रदेश विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में कार्यरत है। अपने मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड आप देखेंगे तो उसको समझ लें आप। अपने ताप एवं जल विद्युत संयंत्र संचालन, संधारण, नवीन संयंत्रों के निर्माण एवं अन्य आवश्यकताओं हेतु सहायक अभियंता उत्पादन के पद पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन एवं नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करती है। इस नियम पुस्तिका में जब तक अन्यथा उल्लेखित न किया गया हो, कंपनी अथवा संगठन शब्द का अर्थ मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, जो मैं आपसे पहले कह चुका हूं, वो है विज्ञापित पद, पदों की संख्या, पद कोड, श्रेणीवार पदों की जानकारी एवं अन्य। संवर्ग ए सहायक अभियंता उत्पादन, पद का नाम है सहायक अभियंता उत्पादन मैकेनिकल से, सहायक अभियंता उत्पादन इलेक्ट्रिकल से, सहायक अभियंता उत्पादन इलेक्ट्रॉनिक्स से। कोड इनके इस प्रकार हैं। पद नियमित हैं। अब ये कैटेगरी है, कैटेगरी को आप आपके हिसाब से देख लीजिए, आप समझ लीजिए कि जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं उस कैटेगरी में आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। टोटल 9 वैकेंसी मैकेनिकल में है, 25 वैकेंसी इलेक्ट्रिकल में है और इलेक्ट्रॉनिक्स में 8 वैकेंसी, टोटल 42 वैकेंसी इसमें निकली हुई हैं। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। जैसा कि सब जो भी है वो कहते हैं कि भाई कभी भी पदों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है, ये बिल्कुल है। पावर मध्य प्रदेश जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड किसी भी समय आंशिक अथवा पूर्ण भर्ती प्रक्रिया को रद्द अथवा स्थगित करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखती है। इसे तो कंपनी कोई भी कारण दिए हुए बाध्यकारी नहीं होगा, बिल्कुल सही है। विज्ञापित पदों के संबंध में विभिन्न श्रेणी में वर्ग के आरक्षित पदों की जानकारी इस नियम पुस्तिका के परिशिष्ट 2 में प्रदान की गई है। अगर आपको आरक्षित पदों की है तो परिशिष्ट 2 में आप देख सकते हैं। चलिए और हम आगे बढ़ते हैं मुख्य बातों पर। सीधी भर्ती विस्तृत नियम बशर्तें, शैक्षणिक योग्यता क्या होने वाली है, आयु सीमा क्या चाहिए, आरक्षण, लागू वेतन, नियम निर्देश, शर्तें तथा अन्य जानकारी इस नियम पुस्तिका के परिशिष्ट 1 में प्रदान की गई है। हम वही पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। चयन प्रक्रिया कैसे होने वाली है देख लीजिए। आवेदकों का संबंधित पद पर चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT, कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा 100 अंकों की होगी जिसमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का बहुविकल्पीय होगा, ABCD वाले स्टाइल में।
कंप्यूटर आधारित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। चयनित आवेदकों को संबंधित संवर्ग के श्रेणीवार एवं वर्गवार विज्ञापित पदों के अनुपात में आवश्यकता अनुसार दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जाएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा मध्य प्रदेश राज्य के शहरों में आयोजित की जाएगी। आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में विवरण भरते समय दिए गए परीक्षा शहर के विकल्पों में से अपनी इच्छा अनुसार शहरों को वरीयता के आधार पर चयन करना होगा। आवेदन जमा करने के उपरांत आवेदक द्वारा परीक्षा शहरों में कोई भी संशोधन करने संबंधी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। ध्यान से बने, इसलिए आवेदक द्वारा चुने हुए परीक्षा शहर का आवंटन परीक्षा शहर में परीक्षा केंद्रों, क्षमता एवं उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा। चुने हुए शहरों के अतिरिक्त भी परीक्षा शहर आवंटित किए जा सकते हैं। परीक्षा शहर एवं केंद्र के आवंटन के संबंध में मध्य प्रदेश पावर का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। कंपनी परीक्षा शहरों या केंद्रों को आवश्यकता अनुसार जोड़ने तथा हटाने तो अधिकार सुरक्षित रखती है। किसी भी समय बिना कोई कारण बताए परीक्षा शहरों, परीक्षा केंद्रों को कम अथवा ज्यादा कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। आवंटित शहर एवं परीक्षा केंद्र की जानकारी आवेदक को कंप्यूटर आधारित परीक्षा हेतु जारी ई प्रवेश पत्र के माध्यम से दी जाएगी। परीक्षा केंद्रों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाइल वगैरह ये सब चीजें बिल्कुल नहीं लेके जाना है। मदिरा एवं नशीले पदार्थों का सेवन पूर्णतः प्रतिबंधित है। ऐसे आवेदकों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब देख लीजिए कि आवेदन का शुल्क कितना है एवं अन्य प्रभार कितने हैं। अनारक्षित वर्ग के लिए आवेदन शुल्क है 1200 रुपये। मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, ध्यान से देखिए, मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी हैं और वो SC, ST, OBC, दिव्यांगजन, आर्थिक रूप से कमजोर, EWS हेतु अगर हैं तो उनके 600 रुपये लगेंगे। आवेदन शुल्क नॉन रिफंडेबल है। जो आवेदन दिया जाएगा वो वापस नहीं होगा किसी भी परिस्थिति में। आवेदन शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से या तो नेट बैंकिंग से या डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से UPI से ही स्वीकार किए जाएगा। आवेदन शुल्क जमा किए जाने हेतु ऑनलाइन आवेदन भुगतान विकल्प प्रदान किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा किए जाने हेतु बैंक लेन देन शुल्क यदि लागू हो का वहन आवेदक द्वारा किया जाएगा। यदि आप अमाउंट भेजते हैं, जो आवेदन शुल्क भेजते हैं और उसमें कोई शुल्क लगता है तो वो आपका होगा। आवेदन शुल्क एवं अन्य शुल्क जैसा लागू हो एक बार भुगतान करने के बाद ना तो किसी परिस्थिति में वापस किया जाएगा और ना ही इसे किसी अन्य भर्ती या चयन के लिए सुरक्षित किया जाएगा। उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे आवेदन शुल्क तथा अन्य शुल्कों का भुगतान करने से पहले अपनी पात्रता नियम पुस्तिका मूल्य के शर्तों के अनुसार स्वयं सुनिश्चित कर लें। कुल मिलाकर ये कहना चाह रहे हैं कि यदि आपने एक बार पैसा भेज दिया है तो आपका वापस नहीं होगा, और बिल्कुल सही है, क्योंकि आप पहले पढ़ लीजिए, आप पहले नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए, पहले विज्ञापन पढ़ लीजिए, 2-2, 3-3 बार पढ़ लीजिए। अगर आप योग्य हैं तो ही आवेदन करिए ना। किसी भी आवेदक द्वारा किसी पद हेतु एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत नहीं किए जाएं। एक ही आवेदन भेजना है आपको। किसी भी उम्मीदवार द्वारा एक पद हेतु एक से अधिक आवेदन करने की स्थिति में उस उम्मीदवार का केवल नवीनतम पूर्ण आवेदन ही योग्य एवं मान्य होगा। अन्य एक से अधिक आवेदन के लिए भुगतान किया गया आवेदन शुल्क एवं अन्य शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। आवेदन कैसे करना है? आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से MP ऑनलाइन की वेबसाइट, ध्यान से देख लीजिए कि इसका आवेदन आप MP ऑनलाइन वेबसाइट से ही स्वीकार किए जाएंगे। अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदन मान्य नहीं किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जानकारी MP ऑनलाइन की वेबसाइट के पोर्टल पर उपलब्ध है, तो आप MP ऑनलाइन की वेबसाइट पर जाकर इस चीज को देख सकते हैं। आवेदक ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व MP ऑनलाइन की वेबसाइट तथा आई-फॉर्म के पोर्टल में दिए गए अनुदेशों मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की वेबसाइट में दी गई भर्ती नियम पुस्तिका का सूक्ष्मता से अध्ययन कर लें। आवेदक के पास स्वयं का ईमेल आईडी व मोबाइल नंबर होना चाहिए। जो मैं हमेशा कहता हूं कि आप जब भी वैकेंसी में अप्लाई कर रहे हैं तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप अपना रखिए, और वो रखिए जो परमानेंट चालू हो, जिसको आप देखते रहें। आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पंजीकृत ईमेल आईडी तथा मोबाइल नंबर का आगामी 1 वर्ष तक क्रियाशील होना आवश्यक है। ऑनलाइन आवेदन में पंजीकृत ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर को परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा। कंपनी द्वारा सभी महत्वपूर्ण पत्राचार ऑनलाइन आवेदन से आवेदक द्वारा पंजीकृत ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर पर ही किए जाएंगे। आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड किए जाना आवश्यक है। ये बिल्कुल महत्वपूर्ण है, देख लीजिए आप। कक्षा 10वीं की अंक सूची, मध्य प्रदेश स्थायी निवास प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश के मूल निवासी आवेदकों हेतु, जाति प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश के मूल निवासी आरक्षित वर्ग के आवेदक हेतु, आय एवं संपत्ति का प्रमाण पत्र, ये भी मध्य प्रदेश के मूल निवासी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदन हेतु, दिव्यांगता प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश के मूल निवासी दिव्यांग आवेदक हेतु, परिशिष्ट एक अनुसार संबंधित पद हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता की अंक सूची या प्रमाण पत्र, आवेदक का नवीन छाया चित्र फोटो,
आवेदक का हस्ताक्षर, आयु सीमा में छूट के संबंध में आवश्यक दस्तावेज। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु सहायक के लिए आवेदन पोर्टल में दिए गए हेल्प डेस्क टैब के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है अथवा हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। अगर कोई परेशानी है तो आप वहां पर संपर्क कर सकते हैं। महत्वपूर्ण तिथियां देख लीजिए। आवेदन प्रारंभ हो रहे हैं 6 तारीख से, यानी आज से सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो जाएंगे, बिल्कुल स्टार्ट हो गए होंगे। ऑनलाइन पंजीयन, आवेदन शुल्क भुगतान एवं आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2024 है 11:59 पर। उपरोक्त तिथियां कंपनी की आवश्यकता एवं अन्य कारणों से परिवर्तित की जा सकती हैं। ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित परीक्षा तत्पश्चात दस्तावेज सत्यापन की तिथियां नोटिस के माध्यम से मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की वेबसाइट में प्रत्यक्ष सूचित की जाएगी। आवेदक परीक्षा हेतु ई प्रवेश पत्र एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट तथा ये भी आई फॉर्म पर उपलब्ध आवेदन पोर्टल के माध्यम से डाउनलोड कर सकेंगे। आवेदकों को ई प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में कोई कठिनाई अथवा परेशानी उत्पन्न होने पर हेल्पलाइन नंबर इस पर संपर्क कर सकते हैं। महत्वपूर्ण, कोई भी अतिरिक्त परिशिष्ट शुद्धि पत्र जानकारी केवल मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की वेबसाइट या एमपी ऑनलाइन या आई फॉर्म पर प्रकाशित की जाएगी। यह उम्मीदवारों के हित में है कि मध्य प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट एवं एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट तथा आई फॉर्म का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें और भर्ती प्रक्रिया संबंधित परिशिष्ट शुद्धि पत्र अपडेट नोटिस यदि कोई हो तो नोट कर लें। यदि कोई उम्मीदवार नवीनतम अपडेट नोट करने में विफल रहता है तो इस संबंध में मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इस संबंध में किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। देखिए, जब भी आप किसी वैकेंसी में फॉर्म डाल देते हैं तो मैं हर बार ये कहता हूं कि आप उससे संबंधित जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप उस पर बिल्कुल ध्यान लगा कर रखिए, जिससे कि आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन पत्र पर हर दृष्टि से सही बनना चाहिए और कोई भी जानकारी छिपाना नहीं चाहिए। यदि किसी भी उम्मीदवार द्वारा दी गई कोई भी जानकारी किसी भी स्तर पर असत्य पाई जाती है तो उसकी उम्मीदवार नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के रद्द कर दी जाएगी और कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। आवेदक को परीक्षा केंद्र पर अपने एक फोटोयुक्त मूल परिचय पत्र के साथ ई प्रवेश पत्र का प्रिंट आउट लाना आवश्यक है। किसी भी उम्मीदवार को ई प्रवेश पत्र और फोटोयुक्त मूल परिचय पत्र जैसे मतदान पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट के बिना प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। उम्मीदवार की पहचान का मिलान फोटोयुक्त परिचय पत्र से किया जाएगा। इसके अलावा उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में अपने नवीनतम रंगीन पासपोर्ट आकार के 2 फोटोग्राफ लाना आवश्यक है। ये मैं हर बार कहता हूँ, इस बार भी कहूँगा कि जो भी फोटो आप अपने आवेदन फॉर्म में लगा रहे हैं उस फोटो के कम से कम 5 से लेकर 10 फोटो आप खिंचवा लें और जब भी आपने जिसमें लगाया हुआ वैसे वैसे आप फोटो लेके जाएं, क्योंकि अन्यथा अलग प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ता है कई बार। आवेदन पत्र भरते समय ऑनलाइन आवेदन पोर्टल में दिए गए विस्तृत दिशा निर्देशों का अवलोकन करें। उम्मीदवारों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन जमा करने निर्धारित तिथि तथा समय की प्रतीक्षा ना करें। जो मैं ये भी हर बार कहता हूं कि अंतिम तिथि से पहले ही अपना आवेदन कर लें, क्योंकि क्या होता है कई बार नेट की दिक्कत आ जाती है, कहीं उसकी परेशानी कहीं उसकी परेशानी। चलिए अब हम बात करते हैं कि आवश्यक शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए। सहायक अभियंता मैकेनिकल के लिए AICTE या UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मैकेनिकल इंजीनियर में नियमित रेगुलर BE या BTech या AMIE डिग्री, ठीक है। अनारक्षित एवं मध्य प्रदेश की मूल निवासी अन्य पेशा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 65% अंक समतुल्य CGPA या पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कंपनियों में कार्यरत नियमित कार्मिक हेतु न्यूनतम 60% अंक समतुल्य CGPA और मध्य प्रदेश की मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थी हेतु न्यूनतम 55 अंकों समतुल्य CGPA के साथ BE, BTech अथवा AMIE डिग्री उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल की। AICTE या UGC द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय और संस्थान से इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर में नियमित BE या BTech या AMIE डिग्री। सेम फंडा वही है जो हमने ऊपर पढ़ा हुआ था इसमें। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। इसमें AICTE और UGC द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंस्ट्रूमेंटेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलीकम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन या इंस्ट्रूमेंटेशन एवं कंट्रोल इंजीनियरिंग में नियमित BE या BTech अथवा AMI की डिग्री। सेम फंडा ऊपर जो दिया हुआ है वही है। सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश शासन के मेमो क्रमांक C दिनांक 22
9/2022 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को आवश्यक शैक्षणिक योग्यता में निर्धारित न्यूनतम अर्हता अंक में 10% की छूट प्रदान की गई है। आयु सीमा देख लीजिए। मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी आवेदक हेतु आयु सीमा दिनांक 1/1/2024 की स्थिति में 21 वर्ष और अन्य राज्य के आवेदक हेतु सीमा 1/1/24 की स्थिति में 21 वर्ष, इनमें वही है। न्यूनतम अधिकतम आयु सीमा पुरुष आवेदक के हेतु अनारक्षित के लिए 40 वर्ष 40, महिला आवेदक के लिए 45 वर्ष। पुरुष देखिए अन्य राज्यों के लिए 40 ही फिक्स है। पुरुष महिला आवेदक मध्य प्रदेश के शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था कार्मिक एवं नगर सैनिक 45, पुरुष महिला आवेदक आरक्षित वर्ग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग 45, पुरुष या महिला आवेदक आरक्षित वर्ग मध्य प्रदेश के शासकीय निगम मंडल स्वशासी कार्मिक के संस्था के कार्मिक नगर सैनिक 45, दिव्यांगजन 45। उपरोक्त आयु सीमा सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश शासन के परिपत्र क्रमांक C 38/2016-13 भोपाल दिनांक 4/7/2019 के अनुसार है। आयु सीमा में छूट तथा आवश्यक निर्देश। सबसे पहली बात कि अभ्यर्थी की केवल वह जन्म तिथि स्वीकार की जाएगी जो हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी अथवा मैट्रिकुलेशन की अंक सूची प्रमाण पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेखित हो। बाकी आप अपने हिसाब से इसको देख लीजिए कि आप किस तरह की छूट में आप सम्मिलित हो सकते हैं, किस तरह की छूट का आप लाभ ले सकते हैं, ये देख लीजिए। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी आप खींच सकते हैं। आरक्षण का देख लीजिए कि आरक्षण किस स्तर पर आपको मिलेगा, उसका भी आप लाभ देख लीजिए। आप जिस भी स्थिति में आप आ रहे हैं, आप जिस श्रेणी में आप आ रहे हैं उस श्रेणी में देख लीजिए कि लाभ आपको किस स्तर का मिल सकता है। और बाकी मैं तो ये कहूँगा कि आप एक काम और करें कि ये नोटिफिकेशन आप एक बार डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद आप सूक्ष्मता से इसका अध्ययन करें, उसके बाद ही आप फॉर्म भरें। भारत का नागरिक होना चाहिए, हमने पढ़ लिया है भाई। मोबाइल आईडी आपकी, मोबाइल ईमेल आईडी आपको वही होने चाहिए। दूसरा एक और चीज़ कि जो मैरिड है वो कोई भी उम्मीदवार जिसकी 2 से अधिक जीवित संतान है जिनमें से एक का जन्म 26/1/2001 का या उसके पश्चात हुआ है तो वो किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। इस चीज़ का भी आप खास ख्याल रखिए। ये आप देख लीजिए कि और क्या व्यवस्थाएं आपके साथ हो सकती हैं, इनको आप पढ़ लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए, जिससे कि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। क्योंकि जब तक आप इसका अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आपको पूरी चीज़ समझ में नहीं आएंगी और आपकी छोटी सी गलती आपके पूरे फॉर्म को ख़त्म कर सकती है। इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। और एक ऐसा व्यक्ति साथ में रखिए जो मैंने आपसे हर बार कहा है कि जो आपको पूरी चीज़ों को बता पाए। ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। आवेदकों को संबंधित पद पर चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 100 अंकों का होगा, 1 अंक का 1 दिया जाएगा, ये भी हम पहले से पढ़ चुके हैं। चयन एवं नियुक्ति कंप्यूटर आधारित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। चयनित आवेदकों को संबंधित पद के श्रेणीवार एवं वर्गवार विज्ञापित पदों के अनुपात में आवश्यकता अनुसार दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किए जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के उपरांत सफल एवं योग्य आवेदकों को संबंधित संवर्ग पद में प्रशिक्षु के रूप में नियुक्त किया जाएगा। प्रशिक्षण देख लीजिए, प्रशिक्षण इसमें होना है पदवार प्रशिक्षण की अवधि प्रशिक्षण की विस्तारित अवधि को छोड़कर यदि कोई हो नीचे दी गई तालिका अनुसार होगी। प्रशिक्षण अवधि के दौरान जिस संवर्ग में प्रशिक्षु का चयन किया गया उसमें वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम के बराबर समेकित स्टाइपेंड दिया जाएगा। प्रशिक्षण अवधि प्रशिक्षण के विस्तारित अवधि सहित को वार्षिक वेतन वृद्धि हेतु गणना में जोड़ा नहीं जाएगा। मैकेनिकल की 1 वर्ष, कुल मिला के सबकी 1-1 वर्ष है। वेतन एवं अन्य भत्ते देख लीजिए कि मैकेनिकल में आपका वेतन भत्ता रहेगा 56,100 से लेके 1,77,500 और इलेक्ट्रिकल का रहेगा 56,100 से लेके वही सेम, सभी का सेम है। वेतनमान का न्यूनतम ये भी सबका सेम है 56,100। लेवल आपका 12 है। अंशदायी पेंशन योजना सफल प्रशिक्षण उपरांत संबंधित पद पर नियुक्त होने पर अंशदायी पेंशन योजना की पात्रता होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरांत प्रशिक्षुओं को नियमित पद में 2 वर्ष की परिवीक्षा की पद नियुक्त किया जाएगा। परिवीक्षा अवधि के दौरान कार्मिक के कार्य दक्षता की समीक्षा की जाएगी। अधिकारी अपेक्षित प्रदर्शन करने में विफल रहता है तो उसकी परिवीक्षा अवधि को 1 और वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया जाएगा। विस्तारित परिवीक्षा अवधि के दौरान यदि कार्मिक पुनः अपेक्षित प्रदर्शन नहीं करता तो नियम अनुसार उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगे। सेवा अनुबंध एवं प्रतिभू बॉन्ड ये आप पढ़ लीजिए, 3 वर्ष के लिए होगा। सेवा अवधि की समाप्त बॉन्ड की राशि देख लीजिए आप 2 लाख रुपए। बॉन्ड हस्ताक्षर आप देख लीजिए। क्षेत्राधिकार भर्ती प्रक्रिया नियुक्ति सेवा आदि संबंध विवाद हेतु न्यायालय क्षेत्र कंपनी मुख्यालय जबलपुर होगा। ये भी आप देख लीजिए कि किस तरह की व्यवस्थाएं महत्वपूर्ण की आपको जो भी है, जो भी चीज़ें हैं सब इसी पर करनी है आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं
इसमें इन्होंने क्या देखा हुआ बताया हुआ है वो आप हम एक बार देख लेते हैं। विज्ञापित पदों हेतु विभिन्न श्रेणी एवं वर्गों के आधारित पदों पर विज्ञापित पदों के मुख्य भाग 87% और शेष 13% की जानकारी इस प्रकार से होगा, इसको आप देख लीजिए। हालांकि ये भी हम पहले देख चुके हैं। और विज्ञापित पदों हेतु विभिन्न श्रेणी एवं वर्ग के आधारित पक्षों तथा विज्ञापित पदों की मुख्य 87 एवं जानकारी ये अच्छा मैकेनिकल उत्पादन मैकेनिकल के लिए है, ये भी आप देख लीजिए। ये नियमित इलेक्ट्रिकल के लिए है, ये आप देख लीजिए। विज्ञापित पदों हेतु विभिन्न श्रेणी में वर्ग के आरक्षित पदों तथा विज्ञापित पदों के 87 शेष की जानकारी इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी आप देख लीजिए। इस तरह से आप देख सकते हैं। और इसका जो फॉर्म है वो चलिए MP पावर TA क्लेम, अच्छा रिइंबर्समेंट फॉर्म फॉर SC ST OBC नॉन क्रीमी उनके लिए ये रहेगा। ये आप फॉर्म देख लीजिए, इसको भी आप फॉर्म भरेंगे तो आपको वो व्यवस्था हो जाएगी TDA वाली। चलिए इस तरह से अब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, MP ऑनलाइन पर जाके भर सकते हैं। हम इसको अभी देखते हैं MP ऑनलाइन पर। MP ऑनलाइन अगर हमारा नेट सही चल रहा होगा तो हम देख लेते हैं अभी कि कहाँ पर आया हुआ है। MP ऑनलाइन पर हम देखते हैं अभी MP पोर्टल, क्योंकि इससे आपको एक चीज़ और समझ में आ जाएगी कि कैसे फॉर्म भरना है। हालांकि फॉर्म आप MP ऑनलाइन वाले से ही भरवाएं जिससे कि आपको दिक्कत नहीं आए। चलिए अभी यहाँ पर इसमें शो नहीं हो रहा है, उसमें हो रहा होगा आई फॉर्म वाले में। बाकी आप ये आपको समझ में आ गया है, आप देख लीजिए और तुरंत ही MP ऑनलाइन वाले से आप संपर्क करिए और फॉर्म को भर दीजिए। लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल मत करिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।